यस फ्रेंड्स, वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ बड़ी मस्ती से। इस वीडियो में दोस्तों आज इसलिए मस्ती में हूँ कि आज मेरा मेहनत फुलफिल हो गया। सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ दोस्तों और कंटिन्यू आप ही लोगों की सेवा के लिए मैं लगा रहता हूँ। 9:30 से 3:30 बजे तक कोई समय मेरे पास नहीं होता, सिर्फ फ़ोन अटेंड करना और एडवाइस देते रहना। ये एजुकेशनल चैनल है आपके लिए। आज पूरे दिन का लेखा जोखा अपडेटिंग एंड मंडे का फोरकास्ट जो मेरे दिमाग में है। तो दोस्तों इसको देख के आप शेयर बाजार से शेयर खरीदोगे या बेचोगे तो लॉस प्रॉफिट आपका होगा, मेरा कोई उसमें लेना देना नहीं होगा। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। ये डिस्क्लेमर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है, उसे पढ़ के मेरा वीडियो देखें। तो मेरा चैनल तो जिम्मेदारी लेगा नहीं आपके लॉस प्रॉफिट की। लेकिन दोस्तों जो आज किया सोच समझ के, तो उससे मैं बेहद खुश हूँ। आज पूरे दिन दोस्तों भाई रोज की तरह एक कैश का और बाकी F&O के स्टॉक दिए थे। और दोस्तों आज सुबह ही 9:15 बजे लेवल्स दे दिए गए थे कि निफ्टी 50 18,010 से लेके और 18,090 तक जाएगा आराम से। आप प्रॉफिट बुक करके और बैठ जाइए। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ, वो 18,108 तक गया। और जिसको प्रॉफिट लेना था मुझे व्हाट्सएप आए, वो लोग लेके बैठ गए 15-20 मिनट में मॉर्निंग में। क्यों? क्योंकि आज मैंने इसके ट्रेंड को भांप लिया था कि ये 2-3 दिन से क्या कर रहा है दोस्तों। सुबह के 15-20 मिनट में ही लेखा जोखा पूरा करता है और ये नीचे फिर अपना प्रीमियम ईट करना शुरू कर देता है। तो इसलिए मैंने दोस्तों सुबह ही लेवल दे दिए थे 9:15 बजे से पहले ही। और बैंक निफ्टी के लेवल 41,200 से 41,390 तक जाएगा भाई। आपको काटाफिटी करनी, कुछ भी करनी कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मुझे 15-20 मिनट में ही व्हाट्सएप आने लगे कि गुरुजी हमने एक ट्रेड ले लिया। भाई ले लिया तो अब शांति से बैठिए। हकीकत है बैंक निफ्टी गया था सुबह 516 तक, 516 तक गया था, 41,516। लेकिन वहाँ बहुत ही कम मोमेंट के लिए रहा। मेजर 450 में कहूँगा इसे, 390 का मेरा लेवल था, वो फुलफिल हो गया दोस्तों। उसके बाद ऊपर से ही वो नीचे आके बैठ गया। उसको बैठना कहूँगा को 2-3 घंटे निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोस्तों नीचे आके बैठ गए। एंड पता नहीं वो क्या कर रहे थे पूरे दिन। खैर मैं तो व्यस्त था भाई, मेरे पास तो बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का नहीं बल्कि स्टॉक का भी काम था। स्टॉक का काम जैसे बजाज फिंसर भाग रहा था, रिलायंस भाग रहा था दोस्तों, और भी कैश के शेयर्स बहुत भागे। अमर राजा बैटरी सबसे ज़्यादा भागा, एक्साइड बैटरी उसके पीछे पीछे भागा। एंड दोस्तों आप जिस शेयर का भी नाम लोगे, ज़्यादातर स्टॉक ऊपर की तरफ भाग रहे थे। उनसे साफ जाहिर था दोस्तों, चाहे आज आप देख भी लीजिए, डाटा तो अभी आया नहीं है, कैश में रोकड़े में FII की बाइंग आज हैवीली हुई है। अरे बिना डाटा देखे ही मैं यूट्यूब बना रहा हूँ जबरदस्त, क्योंकि मुझे डाटा देखने का जरूरत नहीं दोस्तों। जबरदस्त बाइंग हुई है। मैं एक नहीं कितने स्टॉक का नाम लूँ। अमर राजा तो खैर मैंने दिया ही था आज। एंड रिलायंस भी भागा, रिलायंस भी दिया था। रिलायंस शायद नहीं दिया था, हाँ रिलायंस दिया था दोस्तों। एंड बजाज फिंसर भी भागा। कैश में दोस्तों एक्साइड भागा। एंड जो भी आप स्टॉक का नाम लें वही भागा दोस्तों। बल्कि मुझे लिखना पड़ा कि जितने पिछले 2-3 दिन में मैंने स्टॉक्स दिए वो सारे के सारे ही भाग चुके हैं जबरदस्त। तो 3 तरीके स्टॉक्स में शेयर बाजार में पैसा कमाने के हैं।
कैश में स्टॉक खरीदिए, सेम डे प्रॉफिट मिले ठीक है, नहीं तो लेके बैठ जाइए दोस्तों। 2-3 दिन में ही जबरदस्त, एक दिन में 4 शेयर देता हूँ, 12 शेयर्स का स्टॉक अगर आपके घर में होगा तो आज आपने बम्पर प्रॉफिट लिया होगा। नंबर 1। नंबर 2, खुलेआम ओएनजीसी दिया था, खरीद लीजिए कॉल ऑप्शन में, 1 लोट 2 लोट जितना लेना हो। एक भी पैसा दोस्तों नीचे नहीं गया पिछले 3 दिन से ऊपर ही जा रहा है। रेन इंडस्ट्री दिया था दोस्तों, जबरदस्त पहुंचा आज कॉल ऑप्शन में। बजाज फिनसर्व दिया था दोस्तों, कहाँ पहुंच गया कह नहीं सकता मैं अपनी ज़बान से, और भी बहुत है, मेरे याद नहीं है दोस्तों। 10 शेयर आपको पिछले ही दिवाली के बाद दिए थे, 2 दिन बाद दिए थे, दिवाली के उपलक्ष्य में टीवी वालों को देख के दोस्तों। 10 के 10 हाईली डिविडेंड पेइंग स्टॉक आज उस दिन से और आज कंपेयर कर लीजिए। 10 ब्लू चिप कंपनी के शेयर दिए थे दोस्तों, आज कंपेयर कर लीजिए उस दिन और आज के रेट्स, और क्या चाहिए। खैर, 2 तरीके हो गए पैसा कमाने का स्टॉक मार्केट में। आज जो लेवल से दिए थे दोस्तों अचीव हुए, फिर मैंने 2:30 बजे दूसरे लेवल दिए। भाई कंटाल मैं भी गया, कंटाल मेरे मेंबर भी गए, और ऑपरेटर भी कंटाल ही गया होगा दोस्तों। दिए क्यों थे? एक तो डो जोन्स फ्यूचर्स मुझे 115-18 पॉइंट ऊपर लगा, नैस्डैक फ्यूचर 88 पॉइंट अप लगा। जॉब डेटा आज रात को आने वाला है यूएस का दोस्तों, 2 लाख आएगा, 5 या 5.5% से ज़्यादा का वेजेज हाइक होगा तो देखिए बुरा माना जाएगा। 2 लाख आएगा, वेजेज अगर कम हाइक होंगे तो अच्छा माना जाएगा। 2 दिन से मार्केट यूएस के गिर रहे हैं, गिरते हैं कवर हो जाते हैं, फिर भी रेड में बंद होते हैं, गिरते हैं कवर हो जाते हैं, फिर भी रेड में बंद। दोस्तों आज मुझे लगा कि वो ऊपर ही बंद होंगे, क्योंकि यूरोप 1 बजे 2 बजे तक रेड था, लेकिन आज शायद मेरी आवाज़ सुन के यूरोप भी मोर देन ग्रीन हो गया। 1-1.5% अभी फिलहाल बढ़ा हुआ है। डोजन फ्यूचर्स तो 203 पॉइंट बढ़े हुए हैं अभी का अभी। एशिया में दोस्तों एक निक्की जो 500, 550, 600 पॉइंट रेड था, वो भी अपनी रेडनेस को कम करके काफ़ी कुछ रिकवर हो गया। और बाकी जो 7 बाजार थे, हैंगसेंग, शंघाई, हैंगसेंग तो 6.5-7% ऊपर है, शंघाई, जकार्ता, ताइवान सभी ऊपर हैं दोस्तों। तो आज इस दिवाली को देख के दोस्तों शेयर बाजार की अभी तक मुझे लगता है मंडे को बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट होगा। और मंडे को क्योंकि कॉल बाय करने का समय नहीं मिलता, जब तक खरीदने जाते हैं वो भाग जाता है 50-60 पॉइंट, फिर वो गिर जाता है। तो दोस्तों अभी से ही प्रीमियम भी कितना टिके होगा 3-3:30 बजे खरीदने पे, 3 बजे खरीदने पे। तो भाई मंडे के प्रीमियम खरीदो 50 पॉइंट बढ़े हुए को, फिर वो नीचे गिर जाए तो वो तो प्रीमियम डीके सारे हो जाएगा। अभी खरीदो, मंडे को ठोक दो तो कोई प्रीमियम ज़्यादा डीके नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने कॉल का आज परमिशन दिया, जिसने मांगा दोस्तों उसको दिया। साफ साफ ग्रुप में लिखा कि मुझे मंडे ये भागता नज़र आ रहा है। भाई कॉल देखो आप कब की लेंगे, कितने की लेंगे, 1 लोट लेंगे, 2 लोट लेंगे, ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। ये बताने वाले, प्रिडिक्शन वाले की कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करता दोस्तों। हम कुछ बता दें, आपका कुछ और उद्देश्य हो, तो अपने हिसाब से ऑप्शंस में लोट एंड कॉल या पुट लिए जाते हैं। 1-2 ने पुट के लिए कहा था, हमने उनको मना कर दिया और साफ साफ कह दिया कि कॉल लेनी है तो लेके जाइए, अदरवाइज नो। ऐसे ही दोस्तों स्टॉक्स में तो देखिए ये तो रही खाने कमाने वाली बात। भाई मुझे लगता है कि देखिए मंडे को बाजार ठीक रहेगा। और देखिए मैंने लिख भी दिया व्हाट्सएप पे साफ साफ मेंबर्स के लिए कि जब ब्याज दर इतनी बढ़ी और वे बाजार इतने गिरे, हम तब नहीं गिरे, हम तब नहीं गिरे, स्टेबलाइज हैं, कंसिस्टेंट हैं, कंसोलिडेट हैं। तो दोस्तों अगर वे नहीं गिरेंगे या थोड़े भी बढ़ेंगे तो हम 10 गुने बढ़ेंगे। यही मैंने दोस्तों पिछले इतने दिनों में सीखा है।
इसी में ही मेरी पूरी जान और ध्यान पड़ा हुआ था, और यही 2, 2:30, 3 बजे के आसपास फुलफिल हो गया। तो इसलिए मुझे खुशी हुई, पहले जो लेवल दिए वो अभी फुलफिल हुए, एंड दोस्तों दोबारा जो दिए वो अभी फुलफिल हुए। भाई पुट मैंने इसलिए नहीं दी थी कि विश्वास नहीं था कि बाजार गिरेगा, बहुत ज़्यादा गिरेगा, लेकिन कुछ सज्जनों ने पुट भी ले ली जब ये गिरना शुरू हुआ ऊपर से। तो दोस्तों खुशी होती है जब बच्चे लोग पैसा कमाते हैं, सबके हाथ कुछ ना कुछ लगना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। डेली एक महीने में 20 दिन या 18 दिन बाजार खुलता है दोस्तों, 1-2 छुट्टी भी होती है। भाई बिल्कुल सबको पैसा मिलना चाहिए। तो आज मैंने भरपूर इसका मनोरंजन किया दोस्तों, एंड एंगेज रहा पूरे दिन। आज सोने का प्रोग्राम भी थोड़ा कैंसिल कर दिया, क्योंकि अब गर्मियों के दिन नहीं है, वो सोना साना जो है कंपलसरी अब ज़्यादा नहीं है। यहाँ ठंड है, गरम कोट वोल की शर्ट पहन रहा हूँ, तो अपना भी ध्यान रखना पड़ता है। बाहर कम से कम निकलता हूँ दोस्तों, घर बहुत बड़ा है, यहीं घूम लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़े ऐशो आराम से मैं रहता हूँ और बड़ा आरामदायक जीवन जी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं दोस्तों। यूथ को चाहता हूँ कि वे अपने पैरों पे खड़े हों, मेरे से ज़्यादा सीखें, मुझे फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें और इंडिपेंडेंट हों, और मुझे एडवाइस, कुछ 2-4 लोग तो करने भी लगे एडवाइस दोस्तों, उससे मुझे बल मिलता है। मैंने दुनिया में यही सीखा है कि जितना आप ओपन माइंड अपने दिल की बातें दूसरों को बताओगे, आपका ज्ञानवर्धक उतना ही ज़्यादा होगा। उनका तो होगा ही होगा दोस्तों, अपना भी उनके माध्यम से ज्ञानवर्धक होगा। तो आज का दिन बहुत ही फ्रूटफुल मैं मानता हूँ। अब 2 दिन छुट्टी है और मंगलवार को बाजार बंद है गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में, मंडे को खुलेगा। तो दोस्तों वही कहानी होगी, 10, 15, 20 मिनट ऊपर जाएगा और फिर हो सकता है पता नहीं क्या हो। तो 15-20 मिनट का ही मामला होता है दोस्तों, ऐसा मुझे आज महसूस हुआ, और कल भी महसूस हुआ था, परसों भी हुआ था। 2 दिन एक्सपीरियंस लिया, तजुर्बा लिया, और आज उसको मैंने ठोक दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। क्योंकि एक्सपीरियंस लेते रहो बिना इम्प्लीमेंटेशन बेकार है, बेकार है एक्सपीरियंस। अरे भाई उसको इम्प्लीमेंट करो ना। तो आज वो दोस्तों इम्प्लीमेंट हो गया। एंड मैं तो अपने स्टॉक आपको बता दूं, मेरे याद तो है नहीं मैंने क्या क्या किया बहुत सारे स्टॉक दोस्तों आज मैंने बिक्री कर दिए। आपको बताऊं, मैं ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाता हूं। मैंने एक्साइड भी बेचा आज 178 रुपये में, एंड दोस्तों मैंने रिलायंस भी बेचा ऊपर में, और मैंने दोस्तों बजाज फाइनेंस भी बेचा, वेदांता भी बेचा, डेक्कन सीमेंट नहीं बिक पाया 524 में, और दोस्तों और भी मैंने 3, 4, 5, 6 शेयर्स ये बेचे हैं। एंड दोस्तों मैं अगर बुक तो उनको कर लेता प्रॉफिट, लेकिन मेरे एजेंट का इंटरनेट ही चला गया, वो पैन इंडिया चला गया, क्या बोल रहा था, पूरा इंडिया में ही चला गया, ऐसा कुछ बोल रहा था। मैंने कि कोई बात नहीं, डिलीवरी ले जाइएगा फिर देखी जाएगी जो कुछ होगा। तो दोस्तों आज बड़ा आनंद मुझे आया। अभी क्या होगा दोस्तों, अब मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। तीनों आईपीओ में भरा, चारों आईपीओ में मैंने भरा, DCX भरा, ग्लोबल भरा, मेदांता वाला, एंड दोस्तों फ्यूजन भी भर दिया मैंने, एक लोग सब में भरा, एंड बीगाजी वाला भी भरा। सभी बच्चे पूछते हैं तो इसलिए मैं कॉमनली सभी को बता देता हूँ, क्योंकि 4.1 रेटिंग थी DCX की, 3.8 रेटिंग है बीकाजी की, 3.9 है, एक की 3.6 है। नो प्रॉब्लम दोस्तों, लिस्टिंग गेन आपको सबको मिलेगा अगर आपको शेयर अलॉट होते हैं तो। ओके, अब मैं बता देता हूँ आपको मंडे को क्या होगा। दोस्तों देखिए, मेरा पहला निफ्टी 50 का जो रेजिस्टेंस है, अब देखिए, अब रेजिस्टेंस हो गया मेरा 178। कितना हो गया? 18,178, जो मंडे को डेफिनेटली दोस्तों जाएगा, मैं फिर भी दे रहा हूँ। दूसरा रेजिस्टेंस है दोस्तों 18,280, और तीसरा है 18,320। मैं बता देता हूँ अब इसका सपोर्ट क्या होगा। सपोर्ट दोस्तों जो कल मैंने देखा था
18,957, सॉरी 17,957, 17,825। बस अब मेरे 2 ही सपोर्ट हैं दोस्तों, तीसरा नहीं है। आप समझ लीजिए इशारों में मेरा ध्यान किधर है। अब बैंक निफ्टी की बात आ गई। बैंक निफ्टी में दोस्तों अब मैं दिल खोल के कह सकता हूँ कि 530 कटेगा, 560 कहिए उसे, 41,560। ओके, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा 41,990 और तीसरा 42,440। अब आ जाइए आप इसके सपोर्ट पे। दोस्तों सपोर्ट जो है ना वो है 40,047, जो आज इसने नीचे का टच किया, देख लीजिए क्या टच किया, वो पहला सपोर्ट है। पहला है 41,047, 41,041। दूसरा है दोस्तों 40,819, जो कल का लो था, याद करिए। और तीसरा दोस्तों राउंड फिगर में बता देता हूँ 40,000, बस दैट्स ऑल। ऑप्शन में दोस्तों आपने रिलायंस लिया, काट लीजिए मंडे को, फिनसर्व लिया, काट लीजिए मंडे को, रैन इंडस्ट्रीज लिया, काट लीजिए मंडे को, आपने और जो भी अडानी एंटरप्राइज एंड अदर्स लिए काट लीजिए मंडे को, ओपनिंग पे ही कॉल ऑप्शन वाले। नया कॉल ऑप्शन ड्यूरिंग द मार्केट आवर व्हेन द थिंग्स आर एट मिनिमम एब यू कैन बाय। कैश में सेलेक्टिव स्टॉक्स जो ब्रेकआउट कर चुके हैं वो मत बाय करिए, जो अभी रुके हुए हैं, पड़े हुए हैं, वो बाय करिए। सभी को ONGC बाय करने की सलाह देता हूँ। टारगेट रहेगा 141 टिल 10th of November with results of the ONGC and its outcome performance, better performance with interim dividend, परफॉर्मेंस ड्यू टू विंडफॉल में कमी। तो दोस्तों इस सब के साथ मैंने एक छोटा सा वीडियो आपको प्रस्तुत किया है। आप इसको लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी। एंड दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और ज़्यादा खुशी होगी। इसी के साथ यहीं इसको विराम देता हूँ। नमस्कार।